जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 10वें स्कंद के अध्याय 41 और 42 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब अक्रूर जी ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण जी को चतुर्भुजी स्वरूप में देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर जी जल से बाहर निकले तो श्री श्याम और बलराम जी को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास आए हैं। अक्रूर जी की ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा है कि हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए क्यों हो? तुमने जल के अंदर नहाते हुए इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जी के अंदर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी? यह सुनकर अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी परमेश्वर, यमुना जल के अंदर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहां मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा है कि अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हमें अब आगे चलना है। यह सुनकर अक्रूर जी ने पहले तो उनके श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया है। नंद आदि ग्वाल जो आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप ब्राह्मणों की बगीचे में डेरा डाले हुए थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम जी भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, आप मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए और अपने चरणों की रज से मेरे घर को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को तार दिया, जिन्होंने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, आपके उन्हीं श्री चरणों का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्रूर जी का हाथ पकड़कर कहा है कि हे चाचा, आज रात हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद बलराम जी सहित तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। श्री नंद नंदन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस की सभा में गए हैं। वहां कंस ने उन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर कहा कि हे अक्रूर, बताओ, श्री कृष्ण बलराम के कुछ समाचार सुनाओ। यह सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया है, हे राजन, ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। नंद राय जी की प्रशंसा मैं कहां तक करूं? वे आपकी आज्ञा को मस्तक पर रखकर श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों सहित यहाँ आ पहुंचे हैं और नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनकर राजा कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर अक्रूर से कहा है कि हे अक्रूर, तुमने हमारा बड़ा काम किया है। अब तुम आनंद पूर्वक घर जाकर विश्राम करो। कंस की आज्ञा सुनकर अक्रूर जी अपने घर चले आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इधर श्री कृष्ण बलराम जी ने नंद बाबा से कहा है कि हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी को देख आएं। नंद बाबा ने उन्हें स्वीकृति दी है। तब 2 घंटे दिन शेष रहने के समय श्री श्याम सुंदर और बलराम जी ग्वाल वालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर की किले की दीवार तथा अन्य स्थान सफेद पत्थर के बने हुए अत्यंत ही सुंदर थे। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। किले की दीवारों के झरोखों में बैठे हुए तोता, मैना, कोकिल, कबूतर आदि भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठी बोलियां बोल रहे थे। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर और साफ सुथरे थे। प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प खिल रहे थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल जल भरा हुआ था, जिनमें कमल के पुष्प खिल रहे थे। चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ था। राजा परीक्षित, मथुरापुरी की शोभा देखते हुए जब श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं सहित
मार्ग में होकर आगे निकले तो मथुरा वासियों ने उनके दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब ये समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, शोबारे, छज्जों, अटारियों और चबूतरों पर आ बैठी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री श्याम सुंदर और बलराम जी सर्वत्र आनंद की वर्षा कर रहे थे। उस समय यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने यज्ञ स्वरूप में पूजा करके उनके मस्तक पर तिलक किया है और मंत्रों से आशीर्वाद दिए हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प, अक्षत, चंदन आदि की वर्षा करते हैं। उस समय उस नगर की शोभा को देखकर श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों से कहा है कि मेरे साथ ही रहना, मार्ग मत भूल जाना। यदि कोई भूल हो जाए तो वह अपने डेरे पर ही पहुंच जाए। इस प्रकार कहते हुए जब श्री मुरली मनोहर जी आगे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि राजा कंस के धोबी मदिरा पान किए कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने धोबियों से कहा कि हे चौधरी, तू हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दे। उन्हें पहनकर हम राजा कंस से भेंट करके आएंगे, तब तुम्हें फिर लौटकर ये वस्त्र वापस कर देंगे। यदि हमें राजा से पुरस्कार मिलेगा तो उसमें से तुम्हें भी कुछ हिस्सा जरूर दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए कहा है कि अरे मूर्खो, तुम वन के रहने वाले ग्वार हो, इन कपड़ों को पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये वस्त्र राजा कंस के हैं? धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मंगनी देने में तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में सदा बना रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण जी के मुख से इस बात को सुनकर धोबी ने उत्तर दिया है कि अरे अहीर के छोकरे, तूने राजा कंस के क्रोध तथा दंड का हाल नहीं सुना है जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। तू जल्दी मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मजा चखा दूंगा। धोबी के ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसकी गर्दन पर एक ऐसा हाथ मारा कि उसका मस्तक भुट्टे के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास आए हैं, सब समाचार कह सुनाया है। और इधर श्री श्याम सुंदर ने सब वस्त्रों को अपने ग्वाल बाल सखाओं में बांट दिया। तब सब ने उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। तभी वहां एक कुरुसेन नामक दर्जी आ पहुंचा। उसने श्री श्याम सुंदर भगवान से ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों प्रहर आपके श्री चरणों में अपना मन लगाकर रखता हूँ। अतः यदि आप कहें तो सबको ठीक से वस्त्र पहना दूं। यह सुनकर जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आज्ञा दी तो उसने श्री कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल बालों को ठीक से काट छाट करके वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा है कि हे दर्जी, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ, इसका मुझे बड़ा संकोच है। तू बड़ा भाग्यवान भक्त होगा और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो भी उन्हें संकोच हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं। उन्होंने ध्रुव भगत को अटल पद दिया, अम्बरीश को सुदर्शन चक्र दे दिया, प्रहलाद को विशाल राज्य दिया। वे दर्जी को केवल भक्ति ही दे दें तो यह उनके लिए संकोच की ही बात थी। ए राजा परीक्षित, यहाँ समझने वाली बात यह है कि केवल वस्त्र पहनाने के कारण दर्जी को भक्तों में उत्तम पद प्राप्त हो गया, तो जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर भगवान की भक्ति करते हैं, उनका भजन पूजन और ध्यान करते हैं, उन्हें कैसा फल प्राप्त होता होगा। ये तो समझने की बात है कि जो लोग प्रतिदिन भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं
कि हे राजा परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर भगवान आगे चले तो उनका भक्त सुदामा माली श्री चरणों में आकर गिर पड़ा। वह उन्हें बहुत स्नेह पूर्वक ग्वाल बालों सहित अपने घर को ले गया। वहां उसने सबको सुंदर आसन पर बैठाया है, शरण धोकर शरणामृत का पान किया है और तरह तरह की सुगंधित पुष्प मालाओं से श्रृंगार करके हाथ जोड़कर कहने लगा है, हे प्रभु, आप सबके प्रति पालक हैं, दीन दयालु हैं। आप मुझ पर कृपा करके आज्ञा दे दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर श्री नंद नंदन भगवान जी कहने लगे हैं, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वो वर हमसे मांग ले। तब सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा है, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रही। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसे मनोइच्छित वरदान देते हुए कहा है कि हे सुदामा, तू हमेशा धनवान तथा सुखी रहेगा और तेरे कुल के लोग हरि भक्त होंगे। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान वहां से आगे को चल दिए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर भगवान मथुरा के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुब्जा मालिन एक बड़े कटोरा में चंदन भरकर थाल में रखे चली आ रही है। उसे देखकर श्री गोपीनाथ श्री कृष्ण भगवान जी ने हंसकर पूछा है, हे सुंदरी, तुम यह चंदन कहाँ लिए जा रही हो, हमें दोगी? यह सुनकर कुब्जा ने कहा है कि हे श्री श्याम सुंदर, हे प्रभु, मैं कुब्जा नाम की कंस की दासी हूँ। मैं प्रतिदिन कंस को चंदन लगाने जाती हूँ। हे श्री मुरली मनोहर, मैं अपने हृदय में आपका ही ध्यान करती थी, सो आज आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। यदि आप आज्ञा दो तो मैं आपको चंदन से सजाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। कुब्जा के प्रेम को देखकर जब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वीकृति दी है, तब उसने श्री श्याम सुंदर और बलराम जी के मस्तक और सब अंगों में चंदन लगाया है। उस समय श्री मुरली मनोहर ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी के नीचे लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कुबड़ सीधा हो गया और वह परम सुंदरी हो गई है। ये राजा परीक्षित, जब कुब्जा ने अपना रूप देखा तो आंचल से अपना मुख ढांक कर कहने लगी है कि हे प्रियतम, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे ऐसा परम सुंदर सौंदर्य और युवावस्था प्रदान की है, तो अब मुझे सेविका के घर चलकर मेरी सेवा भी स्वीकार कीजिए। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं, हे प्यारी, तू अपने मन में धीरज रख। राजा कंस को देखने के बाद हम तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यह वर प्राप्त करके कुब्जा प्रसन्न हो अपने घर लौट आई है और वस्त्र आभूषणों से सजकर मनमोहन प्यारे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब अन्य स्त्रियों ने उसके सौंदर्य को देखा तो उसको सराहती हुई कहने लगी है कि हे कुब्जा, तेरे बड़े सौभाग्य की बात है जो प्रभु ने तेरे ऊपर इतनी कृपा की है। अब जिस समय प्रभु तेरे घर आए उस समय हमें भी उनके दर्शन अवश्य करवाना। हे राजा परीक्षित, इधर श्री कृष्ण और बलराम जी सब ग्वाल बालों सहित मंद मुस्कुराहट से हंसते हुए चले जा रहे थे। तब मथुरा की स्त्रियां अपने वस्त्र आभूषणों को श्री श्याम सुंदर पर न्योछावर करती हुई कहती थी कि इनके वियोग में ब्रज गोपियों की ना जाने क्या दशा हो रही होगी। इनके दर्शन पाए बिना वे अपने प्राणों को कैसे रखेंगी। इस प्रकार घूमते घूमते श्री मुरली मनोहर उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां भगवान शिव जी का धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर पहरेदार नियुक्त थे। जिस समय श्री कृष्ण जी बलराम जी ने उन राक्षसों को देखा तो दूर से ही वो चिल्लाकर कहने लगे कि अरे इधर मत आना, दूर से ही धनुष को देखो। उनकी बात ना सुन करके भगवान श्री कृष्ण जी आज निर्भय हो उस धनुष मंच पर चढ़ गए हैं और भगवान शिव जी के धनुष को बाएं हाथ से उठाकर सहज ही उसके 2 टुकड़े कर डाले हैं, जिस प्रकार हाथी गन्ने को तोड़ गिराता है। जब कंस ने उस धनुष के टूटने का शब्द सुना तो वह भय से कांपने लगा और इधर श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़ों से मार मार कर भूमि पर डाल दिया जो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। फिर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा है कि हे भैया, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई, अब लौट चलना चाहिए।
यह कहकर सब ग्वाल बालों सहित आज भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी वापिस अपने डेरे पर आए। हे राजा परीक्षित, भगवान शिव जी के धनुष के टूटने का हाल सुनकर सब मथुरावासी परस्पर कहने लगे कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होते हैं। उधर श्री कृष्ण बलराम तथा गोप ग्वालों को सुंदर वस्त्र पहने देखकर आज नंद जी ने अनुमान किया है कि कृष्ण ने इन वस्त्रों को किसी से अवश्य छीन लिया होगा। यह सोचकर वे श्री श्याम सुंदर से कहने लगे हैं, हे कन्हैया, मथुरा हमारा गांव नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ ऐसे उपद्रव नहीं करने चाहिए। उस समय श्री नंद नंदन ने बात को बदलते हुए कहा है कि हे बाबा, हमने यहाँ बड़े उत्सव देखे हैं, अब हमें बड़ी भूख लग रही है, सो हम भोजन करेंगे। यह सुनकर नंद बाबा ने सबको आज दूध, दही, पकवान आदि खिलाए हैं। हे राजा परीक्षित, जब कंस को अपने शूरवीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विचार करने लगा है कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर जा लेटा और एक प्रहर रात्रि रहने पर जब उसकी आंख लगी तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक का देखा है और चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए हैं। उसने ये भी देखा कि उसके गले में लाल फूलों की माला है, उसका शरीर नग्न है और तेल में स्नान करके मुर्दों के वो गले से मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष अपनी परछाई में छेद और वन में आग लगी हुई दिखाई दी है। तब वह घबराकर उठ बैठा और प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर सेवकों को आज्ञा दी है कि रंगभूमि में आसन बिछवाकर सब राजाओं को सम्मान पूर्वक बैठाओ तथा जितने भी यदुवंशी आए हैं उन्हें भी बुलाकर आदर सहित बैठाओ। तब तक मैं पहुंचता हूँ। राजा कंस की आज्ञा पाकर सेवकों ने यथा उचित प्रबंध करके आज सब लोगों को यथास्थान बैठा दिया है। तदुपरांत शानूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट आदि मल्ल अखाड़े में आकर ताल ठोकने लगे। कुछ देर बाद राजा कंस भी वहां आकर सबसे ऊंचे मचान पर बैठ गया। तत्पश्चात आज नंद, उपनंद तथा बाकी अन्य राजागण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे हैं। उस समय उस स्थान पर मथुरावासी इतने स्त्री पुरुष उपस्थित थे कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।